सब कहते हैं कि भगवान बहुत दयालु हैं और आप भी कहते हैं कि हमें जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, मीट मांस नहीं खाना चाहिए। तो भगवान ने ऐसी सृष्टि क्यों बनाई जहाँ पर एक जीव दूसरे जीव को खाता है, जैसे कि शेर हिरण को खाता है। तो अगर हिरण को हम भी मारेंगे उसे उतना ही दर्द होगा जितना एक शेर जबड़े से मार के उसे खाता है। तो ऐसी सृष्टि क्यों बनाई? भगवान इतने दयालु हैं तो फिर ऐसी सृष्टि बनाते जहाँ सब शाकाहारी हो। जैसे कि हम इंसानों को तो चॉइस दिया गया है बट उन जानवरों को ऐसा चॉइस नहीं दिया गया है। तो इसका क्या करना चाहिएगा? इसलिए वो जानवर हैं, हम इंसान हैं। हम इंसान हैं, हमें पता है कि दर्द क्या होता है, पीड़ा क्या होती है, दया क्या होती है। तो बेटा भगवान जो है परम दयालु हैं और दयालु इतने हैं कि पूतना जहर पिलाने आई उन पर कृपा की। एक बात बताओ, जब कोई बूढ़ा हो जाता है, मृत्यु के सैया पर पड़ जाता है, तो घर वाले भी क्या बोलते हैं कि इसकी मृत्यु हो जाए तो बड़ी कृपा है, क्योंकि ईश्वर की एक कृपा मृत्यु भी है। ईश्वर की एक कृपा मृत्यु भी है। तो जानवर जो है ना, वो अपना पेट, जैसे शेर अपना पेट भरने के लिए शिकार करता है, वो जानवर है, उनमें समझ नहीं है, हमारी और आपकी तरह अक्ल नहीं है। ईश्वर ने हमें बुद्धिमान बनाया है। बाकी हर पक्षी एक दूसरे का शिकार करता है। जैसे बिल्ली चूहे को खाती है, कुत्ता बिल्ली को खा जाता है, बरसात में कीड़े उड़ते हैं, उन कीड़ों को पकड़ पकड़ कर चिड़िया खा जाती है। मतलब एक दूसरे के हत्या करके वो अपना भरण पोषण करते हैं, वो जानवर हैं। भगवान ने संसार विचित्र इसलिए बनाया है क्योंकि सारी सृष्टि में एक ही कलर के पुष्प होते तो इतनी सुंदरता ना होती जितनी सुंदरता आज है। अनेक प्रकार के पुष्प हैं, अनेक रंग, एक ही रंग होता, 7 रंगों की जरूरत ना थी, एक ही रंग होता तो एक ही रंग पहन पहन के आप कितना परेशान हो जाते। इसलिए कलर है, अलग अलग रंग। उसी प्रकार यदि इंसान के अंदर दया है तो जानवरों के अंदर हिंसा भर दी। हिंसा ना होती जानवरों के अंदर तो दया का कोई अस्तित्व ही ना रहता। उनको हिंसा करते देखते हैं तब हमें यह समझ आती है कि नहीं, हमें दया करनी चाहिए। यदि रात ना होती तो दिन का कोई अर्थ ना होता। यदि हानि ना होती, समझो, यदि हानि ना होती तो लाभ का कोई अस्तित्व ना होता। समझो, यदि रात ना होती तो दिन की क्या कीमत होती? दिन की वैल्यू इसलिए है क्योंकि रात है। समझ रहे हैं आप? तो उसी प्रकार ईश्वर ने ये मेंटेन किया है। यदि माँ बनाई तो बाप बनाया, बहन बनाई तो भाई बनाया, पृथ्वी बनाई, पाताल बनाया तो आकाश बनाया। मतलब संतुलन, कि यदि दया बनाई तो हिंसा भी बनाई है, यदि धर्म है तो अधर्म भी है, क्योंकि एक दूसरे के बिना जाना नहीं जा सकता। यदि कोई हत्या कर रहा है तो हम उसे देखकर जानते हैं कि अच्छा ये हमें नहीं करना, हमें उससे ज्ञान बढ़ता है हमारा। कसाई को आप देख लीजिए, यदि कसाई ना होता तो फिर हमारे अंदर दया की भावना कैसी होती? दया की परिभाषा क्या होती? तो परिभाषित करना था, इसलिए सृष्टि को इस तरह से बनाना पड़ा। हम जब कोई भी चीज पढ़ते हैं तो यदि प्लस है गणित में तो माइनस भी है। सोचो प्लस ही प्लस होता, माइनस ना होता तो कैसे गणित होती? इसलिए ईश्वर ने एक व्यवस्था बना दी कि ईश्वर की छाती से, हृदय से धर्म पैदा हुआ तो पीठ से अधर्म पैदा हुआ। तो ये भगवान की सृष्टि है, विचित्र है। समझने के लिए बहुत सत्संग चाहिए। अभी कम शब्दों में इतना ही समझो। और एक प्रश्न था गुरुजी, आपने कथा के दौरान एक कथा बताई थी कि एक राजा की 5-6 पत्नी थी और एक किसी से उसका बेटा हुआ था और 5 ने उन्हें जहर देकर मार दिया गया था। और फिर नारद जी के वजह से फिर जिंदा हुए थे। तो उन्होंने प्रश्न फिर किया, आप बोले कि उसे 5 पत्नियों ने इसलिए जहर दिया क्योंकि उसने पिछले जन्म में जो भगवान को चढ़ाया था भोग, उसमें कुछ चीटियां मर गई थी इसी कारण। तो उसे तो पता नहीं था इस बात का। अगर हम गलती से, हमारे मन में अगर वो चीज ना हो, गलती से हमसे चीटी मर जाते, हमें पाप नहीं लगता है, तो फिर उसे उस चीज का पाप क्यों लगा? क्योंकि उसे तो पता नहीं था कि उसमें आग में चीटी जल रही है, तो इस बात का उसे पाप क्यों मिला? चित्रकेतु नाम के राजा थे, उनकी पत्नियां बहुत थीं। उनकी बड़ी पत्नी कृतद्युति को एक बेटा हुआ, उस बेटे की मृत्यु हो गई। उनकी पत्नियों ने, अन्य पत्नियों ने जहर देकर मार दिया। जब जहर देकर मारा तो राजा रोए। तो नारद जी ने कहा कि भाई ये तो सृष्टि का नियम है। उस बच्चे को नारद जी ने अपने तपोबल से जीवित किया। उस बच्चे ने कहा कि मैं पिछले जन्म में आपके घर भिक्षा मांगने आया था, तो आपने मुझे गेहूं काटा दिया था, साथ में गाय के गोबर, सूखा गोबर, ओपले मीन से कंडे दिए थे, तो मैंने आग लगा दी और ध्यान नहीं दिया। इसलिए हमारे गृहस्थों में एक नियम है कि जब भी आप लकड़ी और कंडे को चूल्हे में डालेंगे तो एक बार उसमें नजर जरूर मारेंगे। ये नियम है। अब आप ना मारे वो आपकी लापरवाही है। हम भी रोज हवन करते हैं, पर हवन करने में कंडे का उपयोग करते हैं हम। पर हवन में कंडा डालने के पहले हम उस कंडे को चारों तरफ देखते हैं, इसमें कोई चीटी तो नहीं है, यदि है तो फूंक मार के उड़ाते हैं। यज्ञ का विधान है, कोई भी यज्ञ करा हुआ यज्ञ का विधान होता है, तिली जवा जौ को पहले धुला जाता है, सुखाया जाता है, उसकी हत्या ना हो जीव की, और जिस लकड़ी और कंडे का प्रयोग होगा उसमें वो लकड़ी कंडे का निरीक्षण परीक्षण किया जाता है कि इसमें कोई जीव जंतु तो नहीं है। और पत्नियां भी जब रोटियां बनाती हैं, मां भी जब रोटी बनाती है, तो नियम यही था आज के सैकड़ों साल पहले से कि आप जब भी चूल्हे में लकड़ी कंडे का प्रयोग ऐसे ही डायरेक्ट ना ठूंस दें ना जी, पहले एक बार नजर मारो उसमें चीटियां तो नहीं है, यदि है तो उसको बाहर रखो, चीटियां जल चली जाएं, धूप में रखो, चीटियां चली जाएं, फिर आप उसका प्रयोग करें। तो उन्होंने जो कंडे का प्रयोग किया, उन्होंने देखा क्यों नहीं? अब देखा नहीं तो पाप आपको लगेगा। हाँ बोलो बेटा, अच्छा है तो समझ में आ रही है बातें आपको? उसने ध्यान नहीं दिया इसलिए उसे इस चीज का वो पाप लगा। और रुचि था कि एक प्रश्न था, जैसे कोई व्यक्ति बहुत पुण्य किया हुआ है, ठीक है ना, और एक व्यक्ति दरिद्र को देखता है और वो समझ रहा है कि इसने कुछ पाप किया होगा पिछले जन्म में, इसलिए इसे दरिद्र वाली स्थिति है, और उसे पता है कि मैंने बहुत अच्छा पुण्य किया है। अगर वो भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरा पुण्य उस दरिद्र को दे दिया जाए, तो क्या उस व्यक्ति का पुण्य समाप्त हो जाएगा? नहीं, पुण्य देने से, पुण्य देने के बाद क्या होगा? पुण्य देने का दान करने का भी तो फल मिलता है। तो कोई भी चीज देने से घटती कभी नहीं है, वो देने से हमेशा बढ़ती है। इसलिए पुण्य देने से भी पुण्य बढ़ती है। उसका पुण्य आप जैसे कहते हैं 1000 ग्राम 100 ग्राम जितना भी है, तो वो अगर उस भगवान से बोलता है उसका पुण्य उसे दे दीजिए, तो उसका पुण्य और बढ़ जाएगा? नहीं, आपका पुण्य तो बढ़ जाएगा क्योंकि आपने दयावश अपना पुण्य सामने वाले को समर्पित कर दिया। हाँ, पर जरूरी नहीं है कि आपका पुण्य सामने वाला एक्सेप्ट कर ही ले। उसको भगवान के ऊपर है कि उसे वो, लेकिन जो आपके भाव से आपका पुण्य डबल हो गया, डबल हो जाएगा।